नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज संडे है और आज हम आपके लिए लेकर एक खास मैराथन वीडियो लेकर आए हैं जिसमें जीके जीएस के 1000 प्रश्न होंगे जो पिछले 30 वर्षों से भारत के विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं। जी हाँ, पूरी जीके का निचोड़ होने वाला है ये वन शॉट वीडियो। सेशन को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम अपनी क्लास को करते हैं स्टार्ट। ये रहा आपका पहला प्रश्न। पहला प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो उत्तर हो जाएगा 1919 में। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर अरुणाचल प्रदेश में। राष्ट्रपति का महाभियोग किस सदन में शुरू किया जा सकता है? किसी भी सदन में, लोकसभा या राज्यसभा में। वित्तीय बाजार के दो मुख्य घटक कौन से हैं? मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार। आवर्त सारणी में समूह क्या दर्शाता है? आवर्त सारणी में समूह समान रासायनिक गुण वाले तत्वों को दर्शाता है। मानव शरीर में श्वसन का मुख्य अंग क्या है? फेफड़े। आईआईटी कानपुर कहाँ स्थित है? कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला वायसराय बना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ? 1885 में। भूगर्भशास्त्र में भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न है, अधीनस्थ न्यायालय किसके अधीन कार्य करते हैं? उच्च न्यायालय के अधीन कार्य करते हैं। राजकोषीय घाटा की गणना के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? कुल व्यय राजस्व प्राप्तियां प्लस गैर ऋण पूंजी प्राप्तियां। तनुकरण क्या है? तनुकरण क्या है? किसी विलयन में ब्लाई की मात्रा बढ़ाना ताकि उसकी सांद्रता कम हो जाए। पादप कोशिका में हरित लवक का क्या कार्य है? प्रकाश संश्लेषण करना। पुरस्कार और सम्मान में पद्म विभूषण किस क्षेत्र में दिया जाता है? असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए। अगला प्रश्न है, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? इल्तुतमिश को माना जाता है। भारतीय राष्ट्रवाद का उदय किस घटना के बाद माना जाता है? तो उत्तर हो जाएगा 1857 के विद्रोह के बाद माना जाता है। पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? शुक्र पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र सौंपता है। बेरोजगारी के फ्रिक्शनल प्रकार का क्या अर्थ है? नौकरी बदलने या नई नौकरी खोजने में लगने वाला अस्थायी समय। अगला प्रश्न है, लौह अयस्क के दो प्रमुख प्रकार कौन से हैं? उत्तर हो जाएगा हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट दो प्रमुख प्रकार हैं लौह अयस्क के। अगला प्रश्न है, रक्त घटक का जमने में कौन सी कोशिकाएं सहायक होती हैं? प्लेटलेट्स सहायक होती हैं। नैनो प्रौद्योगिकी का उपयोग कपड़ा उद्योग में क्या है? जल प्रतिरोधी या दाग प्रतिरोधी कपड़े बनाना। धार्मिक सुधार आंदोलन में सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? उत्तर हो जाएगा ज्योतिबा फुले ने। भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस नाम से जाना जाता है? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। चट्टानों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पेट्रोलॉजी कहा जाता है। चट्टानों के अध्ययन को पेट्रोलॉजी कहा जाता है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। संसद में प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय क्या कहलाता है? शून्यकाल कहलाता है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्य कार्य क्या है? वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना। अम्ल का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम होता है। जंतु जगत में स्तनधारी वर्ग की दो विशेषताएं क्या है? स्तन ग्रंथियां और बाल फर। अनुवांशिकी में गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? कोशिका के नाभिक में। कोशिका के नाभिक में। अगला प्रश्न है, कला और संस्कृति में कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल का शास्त्रीय नृत्य कथकली। अकबरनामा किसने लिखी थी? अबुल फजल ने अकबरनामा को लिखा था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा का नारा किसने दिया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। अगला प्रश्न है, भारत की जलवायु में शीत ऋतु की विशेषता क्या है? शुष्क और ठंडी हवाएं। शुष्क और ठंडी हवाएं। लोक अदालतों की स्थापना का उद्देश्य क्या है? त्वरित और सस्ते न्याय प्रदान करना। त्वरित और सस्ते न्याय प्रदान करना। भुगतान संतुलन के पूंजी खाते में क्या शामिल होता है? निवेश और ऋण शामिल होता है। अगला प्रश्न है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण क्या है? तो उत्तर हो जाएगा बैटरी। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो उत्तर हो जाएगा महाधमनी। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी है। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण दिवस में विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न है, संवैधानिक संशोधन के लिए विधेयक किस सदन में पेश किया जा सकता है? किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत में सबसे पुराना राजवंश कौन सा था? चेर, चोल, पांड्य, संगम काल। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है?
बैरोमीटर से मापा जाता है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो उत्तर हो जाएगा न्यूनतम आयु है 25 वर्ष। अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण निगम कर। निगम कर। विद्युत आवेश की एसआई इकाई है कूलाम। अगला प्रश्न है, पौधों में पानी का अवशोषण कहां से होता है? तो जड़ों से होता है। अगला प्रश्न है, खेलकूद में क्रिकेट में एलबीडब्ल्यू का पूर्ण रूप क्या है? लेग बिफोर विकेट। अगला प्रश्न है, बहादुर शाह जफर किस मुगल वंश का अंतिम सम्राट था? तो मुगल वंश का अंतिम सम्राट था। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश सरकार के कानूनों का उल्लंघन कर स्वतंत्रता प्राप्त करना। अगला प्रश्न है, भारत की सर्वाधिक उर्वर भूमि कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी भारत की सर्वाधिक उर्वर मिट्टी है। मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 51A में वर्णित है। जन धन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? वित्तीय समावेशन। वित्तीय समावेशन जन धन योजना का मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, तापमान बढ़ने पर ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ध्वनि की चाल क्या होती है? बढ़ती है। तापमान बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ती है। विषाणु वायरस किस प्रकार के जीव होते हैं? अकोशिकीय जीव होते हैं। अकोशिकीय जीव होते हैं। अगला प्रश्न है, पुरस्कार और सम्मान में पद्म भूषण किस क्षेत्र में दिया जाता है? विशिष्ट सेवा के क्षेत्र में दिया जाता है। अमीबा किस प्रकार का जीव है? एक कोशिकीय प्रोटोजोआ है। महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कहां से शुरू किया था? तो साबरमती आश्रम से गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू की थी। अगला प्रश्न है, भारत में कृषि का सबसे बड़ा योगदान किस क्षेत्र में है? प्राथमिक क्षेत्र में है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके पास है? तो राष्ट्रपति और राज्यपाल के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई थी? तो उत्तर हो जाएगा 1995 में। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरल ने। पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। कंप्यूटर नेटवर्क में लैन का पूर्ण रूप क्या है? तो उत्तर हो जाएगा लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंक। धार्मिक आंदोलन में आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने। पृथ्वी पर दिन और रात किसके कारण होते हैं? तो उत्तर हो जाएगा पृथ्वी के घूर्णन के कारण। राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 155 में। मुद्रास्फीति का एक प्रमुख कारण क्या है? मांग में वृद्धि। मांग में वृद्धि मुद्रास्फीति का एक प्रमुख कारण है। प्रकाश का अपवर्तन क्या है? प्रकाश का अपवर्तन क्या है? तो प्रकाश की किरण का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर मुड़ना। अगला प्रश्न है, अनुवांशिकी में मेंडल के किस नियम को प्रभाविता का नियम कहते हैं? तो मेंडल के पहले नियम को प्रभाविता का नियम कहा जाता है। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कुंचिकल जलप्रपात। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था। भूगर्भ शास्त्र में प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत किससे संबंधित है? महाद्वीपीय बहाव से। महाद्वीपीय बहाव से। राज्य विधानमंडल के दो सदन कौन से हैं? विधानसभा और विधान परिषद। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक समूह में कुल कितने संगठन हैं? तो उत्तर हो जाएगा 5 संगठन हैं। आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? परमाणु संख्या पर आधारित है। मानव पाचन तंत्र में अग्नाशय का क्या कार्य है? तो पाचक एंजाइम और हार्मोन इंसुलिन का उत्पादन करना। अक्षय ऊर्जा का एक उदाहरण सौर ऊर्जा। अगला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य के स्वर्ण युग का शासक किसे कहा जाता है? तो उत्तर हो जाएगा शाहजहां को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था भारत का विभाजन। भारत में जलोढ़ मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? उत्तरी मैदानों में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस देश से लिए गए हैं? तो उत्तर हो जाएगा जर्मनी बीमर संविधान से लिए गए हैं। राष्ट्रीय आय की गणना की आय विधि में क्या शामिल होता है? मजदूरी, किराया, ब्याज, लाभ। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? CO2। अगला प्रश्न है, जंतु जगत में पक्षी वर्ग की 2 विशेषताएं क्या हैं? पंख और चोंच की उपस्थिति। भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन संविधान के किस भाग में है? तो उत्तर हो जाएगा भाग 2 में। टीपू सुल्तान की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी? तो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी टीपू सुल्तान की मृत्यु। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नरम दल और गरम दल
किस अधिवेशन में अलग हुए थे? सूरत अधिवेशन 1907 में हुए थे अलग। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन किसके कारण होता है? तो पृथ्वी के अक्षीय झुकाव और परिक्रमण के कारण। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, नियोजन आयोग का मुख्य कार्य क्या था? नियोजन आयोग का मुख्य कार्य क्या था? देश के लिए पंचवर्षीय योजनाएं बनाना। अम्ल वर्षा का मुख्य कारण, अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त का पीएच मान, मानव शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है? लगभग 7.4 होता है। कंप्यूटर में ब्राउजर का क्या कार्य है? कंप्यूटर में ब्राउजर का क्या कार्य है? उत्तर हो जाएगा वेब पेज देखने के लिए। भारत में पहली रेल किस वर्ष चली थी? 1853 में चली थी। भारत के सबसे पुराने पर्वतों का नाम क्या है? उत्तर हो जाएगा अरावली। भारतीय संविधान में ग्राम पंचायतों का संगठन किस अनुच्छेद में है? तो उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 40 में। अगला प्रश्न है, जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? वस्तु एवं सेवा कर। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तो लोहा से परिचित नहीं थे। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, दशराज्य युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो परुशणी रावी नदी के किनारे लड़ा गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा था? ठाकुर दास भार्गव ने। ठाकुर दास भार्गव ने। भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर स्थापित होते हैं? तो उत्तर हो जाएगा लगभग 35,786 किलोमीटर पर। अगला प्रश्न है, पौधों में बाष्प उत्सर्जन किस अंग से होता है? तो पत्तियों के स्टोमेटा से होता है। भारत में सबसे पहले कौन सी यूरोपीय शक्ति आई थी? पुर्तगाली आए थे भारत सबसे पहले। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है? तो उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 21 में। ग्रीनविच मीन टाइम जीएमटी किस देशांतर पर स्थित है? 0 डिग्री देशांतर पर स्थित है। प्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण दीजिए जो व्यक्तियों पर लगता है। तो व्यक्तिगत आयकर। अगला प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? पावर हाउस या बिजली घर कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय पशु, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ। अगला प्रश्न है, अकबर ने इबादत खाना का निर्माण कहाँ करवाया था? फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी में। अगला प्रश्न है, भारत विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन भारत का वायसराय हुआ। भारतीय रिजर्व बैंक के मुख्यालय, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहा जाता है। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग। महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? मगध महाजनपद सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। अगला प्रश्न है, भारत के पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। भारतीय संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो लोकसभा के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। अगला प्रश्न है, गरीबी को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले लाओकाट समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1993 में हुआ था। प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है? धनात्मक आवेश होता है। गणगौर त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? गणगौर मनाया जाता है राजस्थान में। शिवाजी के राज्याभिषेक किस किले में हुआ था? शिवाजी का राज्याभिषेक किस किले में हुआ था? रायगढ़ किले में हुआ था। भारत की दक्कन ट्रैप की मिट्टी किस प्रकार की है? तो उत्तर हो जाएगा काली मिट्टी है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1919 का एक महत्वपूर्ण प्रावधान क्या था? तो प्रांतों में द्वैत शासन। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? 62 वर्ष। 62 वर्ष है। राजकोषीय नीति में अनुमानित व्यय किस दस्तावेज में प्रस्तुत किया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा बजट में प्रस्तुत किया जाता है। अग्नाशय कौन से दो प्रमुख कार्य करता है? तो पाचन एंजाइम और हार्मोन का उत्पादन। बाजार नियंत्रण नीति किस दिल्ली सुल्तान ने लागू की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने लागू की थी। अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? 1526 में लड़ा गया था पानीपत का प्रथम युद्ध। संविधान में संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 368 में। भारत में सर्वाधिक तांबा किस राज्य में पाया जाता है?
मध्य प्रदेश में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, जेट स्ट्रीम किस वायुमंडलीय परत में बहती है? समताप मंडल और क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा में। भक्ति आंदोलन के किस संत को निर्गुण परंपरा का माना जाता है? तो कबीर को निर्गुण परंपरा का माना जाता है। संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? H.C. मुखर्जी संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, रियासतों के एकीकरण का श्रेय किस भारतीय नेता को दिया जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया जाता है। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है क्षेत्रफल के आधार पर? तो जाएगा कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। अगला प्रश्न है, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए मौद्रिक नीति में क्या किया जाता है? तो रेपो दर बढ़ाया जाता है। पेरिस्कोप किस वैज्ञानिक सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश के परावर्तन पर। उत्परिवर्तन क्या है? डीएनए अनुक्रम में अचानक और स्थायी परिवर्तन। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो मीरा कुमार भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष हुई। इब्राहिम लोदी को किसने हराया था? बाबर ने हराया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी का नारा क्या था? करो या मरो। अगला प्रश्न है, सिल्वर क्रांति किससे संबंधित है? तो अंडा उत्पादन से संबंधित है सिल्वर क्रांति। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा राज्य में स्थित है चिल्का झील। भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस देश से लिए गए हैं? तो जर्मनी के बीमर संविधान से लिए गए हैं आपातकालीन प्रावधान। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय की गणना में अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का क्या अर्थ है? तो वे वस्तुएं जो अंतिम उपभोग के लिए तैयार हैं, ना कि आगे उत्पादन के लिए। ऊष्मा का संचरण किस विधि से निर्वात में भी संभव है? तो उत्तर हो जाएगा विकिरण विधि से। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में थायराइड ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो थायराइड ग्रंथि स्थित होती है गले में। मंगल ग्रह पर भारत का पहला सफल मिशन कौन सा था? मंगलयान। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत सबसे पहले किस रियासत का विलय किया गया था? तो उत्तर हो जाएगा सतारा का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गर्म दल और नरम दल का विभाजन हुआ? तो उत्तर हो जाएगा सूरत अधिवेशन 1907 में। चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं है? बहुत कम गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। भारतीय संविधान में राज्य विधानमंडल किस भाग में वर्णित है? तो उत्तर हो जाएगा भाग 6 में। गरीबी उन्मूलन के लिए भारत सरकार की एक प्रमुख योजना का नाम बताइए? तो उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री आवास योजना। विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम है। क्लोनिंग क्या है? तो अनुवांशिक रूप से समान जीव या कोशिका की प्रतिकृति बनाना ही क्लोनिंग है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। अगला प्रश्न है, सराय अदल और दीवान ए रियासत किस दिल्ली सुल्तान के बाजार नियंत्रण प्रणाली से संबंधित थे? तो उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रतीक क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रतीक क्या था? तो उत्तर हो जाएगा नमक। भारत की सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्य कार्य क्या है? सदस्य देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करना और वैश्विक वित्तीय स्थिरता बनाए रखना। अगला प्रश्न है, रासायनिक बंधन कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं, आयनिक, सहसंयोजक और धात्विक। अगला प्रश्न है, पौधों में पानी का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो जाइलम द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में किस तकनीक का उपयोग किया गया था? वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। भारत में डाक सेवा किसने शुरू की थी? लॉर्ड डलहौजी ने शुरू की थी भारत में डाक सेवा। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1875 में। 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, बिग बैंग सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है बिग बैंग सिद्धांत। भारतीय संविधान में अधिकार प्रक्षारित का अर्थ क्या है? किस अधिकार से? राजकोषीय नीति में कर राजस्व और गैर कर राजस्व क्या है? तो उत्तर हो जाएगा
कर राजस्व करों से प्राप्त आय और गैर कर राजस्व क्या है, शुल्क जुर्माना आदि से आय। अगला प्रश्न है अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है? तो 5.6 से कम होता है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है लीवर या यकृत। नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है? तो स्वीडन द्वारा दिया जाता है। स्वीडन द्वारा दिया जाता है। शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे द्वारा दिया जाता है। विजयनगर साम्राज्य के किस शासक के काल को तेलुगु साहित्य का स्वर्णयुग कहा जाता है? तो कृष्णदेव राय के। कृष्णदेव राय के काल को तेलुगु साहित्य का स्वर्णयुग कहा जाता है। अगला प्रश्न है आर्द्रता को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है आर्द्रता को मापने के लिए। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत के मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न है नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा। नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? गुन्नार मर्यदल ने। भारत में जनता सरकार ने। अगला प्रश्न है परमाणु में इलेक्ट्रॉन कहाँ चक्कर लगाते हैं? परमाणु में इलेक्ट्रॉन कहाँ चक्कर लगाते हैं? तो उत्तर हो जाएगा नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में। जंतु जगत में अकशेरुकी का एक उदाहरण। जंतु जगत में अकशेरुकी का एक उदाहरण है कीड़े केंचुए। कीड़े केंचुए। अगला प्रश्न है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में भूतुल्यकालिक उपग्रह का उपयोग क्या है? तो उत्तर हो जाएगा संचार और मौसम अवलोकन। संचार और मौसम अवलोकन। अगला प्रश्न है सहायक संधि स्वीकार करने वाला दूसरा राज्य कौन सा था? तो मैसूर सहायक संधि स्वीकार करने वाला दूसरा राज्य बना। मोपला विद्रोह का नेतृत्व मोपला विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? अली मुस्लियार ने। अली मुस्लियार ने। विश्व की सबसे गहरी महासागरीय गर्त मेरियाना गर्त। विश्व की सबसे गहरी महासागरीय गर्त कौन सी है? मेरियाना गर्त। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में है? तो भाग 3 में। अगला प्रश्न है न्यायिक समीक्षा की अवधारणा किस देश से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। विदेशी मुद्रा भंडार में एसडीआरएस का क्या अर्थ है? तो विदेशी मुद्रा भंडार में एसडीआरएस का अर्थ है स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। विशेष आहरण अधिकार। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? तो उत्तर हो जाएगा अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया जिससे लवण और पानी बनता है। अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया जिससे लवण और पानी बनता है। अनुवांशिकी में फिनोटाइप क्या है? अनुवांशिकी में फिनोटाइप क्या है? तो जीव के अवलोकन योग्य लक्षण। नैनो कणों का एक नकारात्मक प्रभाव क्या हो सकता है? तो पर्यावरण और स्वास्थ्य पर संभावित प्रतिकूल प्रभाव। अगला प्रश्न है गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो आइजैक न्यूटन ने। आइजैक न्यूटन ने। पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि लगभग बराबर होती है भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर। स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में जाना जाता है लॉर्ड रिपन को। मुगल सम्राट बाबर का भारत में अंतिम युद्ध कौन सा था? घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध बाबर का भारत में अंतिम युद्ध था। स्थायी बंदोबस्त का एक दोष क्या था? किसानों का शोषण। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? तो उत्तर हो जाएगा 1885 में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय गांधी जी को कहां से गिरफ्तार किया गया था? दांडी मार्च के बाद। दांडी मार्च के बाद। भारत में ऊर्जा संसाधन में कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो हो जाएगा छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है भारत की जनसंख्या वृद्धि दर को मापने के लिए किस कारक का उपयोग किया जाता है? दशकीय वृद्धि दर। दशकीय वृद्धि दर का। संविधान संशोधन के लिए विधेयक को दोनों सदनों में से किस बहुमत से पारित होना चाहिए? तो विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। राष्ट्रीय आय की गणना में जीएनपी का पूर्ण रूप क्या है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद। सकल राष्ट्रीय उत्पाद। प्रकाश का परावर्तन क्या है? प्रकाश की किरण का किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटना। अगला प्रश्न है मानव शरीर में यकृत का प्रमुख कार्य क्या है? पित्त का उत्पादन, विषरण, ग्लाइकोजन भंडारण। कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर क्या है? तो निर्देशों का एक समूह जो हार्डवेयर को बताता है कि क्या करना है।
भारत में रेल का जनक किसे माना जाता है? भारत में रेल का जनक माना जाता है लॉर्ड डलहौजी को। अगला प्रश्न है, धार्मिक सुधार आंदोलन में रामकृष्ण मिशन का आदर्श वाक्य क्या है? धार्मिक सुधार आंदोलन में रामकृष्ण मिशन का आदर्श वाक्य क्या है? आत्मनो मोक्षार्थ जगदुत्य चा, अपने मोक्ष और संसार के कल्याण के लिए। अगला प्रश्न है, गुप्त साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो उत्तर हो जाएगा पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र गुप्त साम्राज्य की राजधानी थी। वायुमंडल की सबसे गर्म परत कौन सी है? थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य विधान परिषद का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 169 में है। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? केंद्रीय वित्त मंत्री। केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। मानव शरीर में किडनी का क्या कार्य है? तो हो जाएगा रक्त को फिल्टर करना और मूत्र बनाना। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में क्षार धातुएं किस समूह में होती हैं? तो समूह 1 में होती हैं। समूह 1 में होती हैं। जंतु जगत में स्तनधारी वर्ग की एक विशेषता क्या है? गर्म रक्त वाले होते हैं। भारत में सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा होता है? मरीना बीच, चेन्नई। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत में स्थायी बंदोबस्त किसने शुरू किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया था। भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का एक प्रमुख कारण क्या था? ब्रिटिश सरकार की शोषणकारी नीतियां। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी ने कौन सा प्रसिद्ध नारा दिया था? तो उत्तर हो जाएगा करो या मरो का नारा दिया था। भारत का भौतिक स्वरूप में मरुस्थल का नाम क्या है? थार मरुस्थल। भारतीय संविधान में अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 123 में। अनुच्छेद 123 में है। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संगठन में वर्ल्ड बैंक का मुख्य उद्देश्य क्या है? विकासशील देशों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करना। रासायनिक अभिक्रिया में संतुलन का क्या अर्थ है? अग्र और पश्च अभिक्रिया की दरें बराबर हो जाती हैं। अगला प्रश्न है, अनुवांशिकी में अप्रभावी लक्षण क्या होते हैं? तो वे लक्षण जो केवल समरूप अवस्था में व्यक्त होते हैं। नैनो प्रौद्योगिकी का उपयोग पानी शुद्धिकरण में कैसे किया जाता है? तो नैनो फिल्टर का उपयोग करके किया जाता है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन। पृथ्वी की गतियां में परिक्रमण का क्या अर्थ है? पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना। वायुमंडलीय दाब को किस इकाई में मापा जाता है? वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है बार या पास्कल में। बार या पास्कल में। अगला प्रश्न है, स्थानीय स्वशासन के ग्राम स्तर पर कौन सी संस्था होती है? ग्राम पंचायत। मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है? तो बाबरनामा या तुजुक ए बाबरी। बाबर की आत्मकथा है। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा द्वैत शासन कहाँ लागू किया गया था? तो बंगाल में लागू किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उग्रवादी चरण के प्रमुख नेता कौन थे? लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। अगला प्रश्न है, गोलमेज सम्मेलन किस शहर में आयोजित किए गए थे? तो लंदन में आयोजित किए गए। अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 का एक प्रमुख प्रावधान था प्रांतों में द्वैत शासन का अंत। प्रांतों में द्वैत शासन का अंत और केंद्र में द्वैत शासन की शुरुआत। भारत का विभाजन किस अधिनियम के तहत हुआ था? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत। चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं? आग्नेय, अपसादी और कायांतरित चट्टानें होती हैं। विश्व की प्राकृतिक वनस्पति में टुंड्रा वनस्पति कहाँ पाई जाती है? ध्रुवीय क्षेत्रों के पास पाई जाती है। भारत में रबी की फसलें कौन सी हैं? गेहूं, जौ, चना और सरसों। भारतीय रिजर्व बैंक किस प्रकार का बैंक है? केंद्रीय बैंक है। केंद्रीय बैंक है। अगला प्रश्न है, कोशिका का ऊर्जा सिक्का किसे कहा जाता है? एटीपी को कहा जाता है। एटीपी को कहा जाता है। परमाणु संरचना में क्वांटम संख्याएं क्या दर्शाती हैं? तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा और स्थिति को दर्शाती हैं। भारत के सबसे बड़े राज्य का नाम क्या है? राजस्थान। अगला प्रश्न है, पुरस्कार और सम्मान में साहित्य अकादमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। खेलकूद में संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है संतोष ट्रॉफी। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था? कर्म। शुरुआत में, बाद में जन्म बना। गुप्त वंश का सबसे प्रतापी शासक। गुप्त वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? समुद्रगुप्त। गुप्त वंश का सबसे प्रतापी शासक हुआ। आर्द्रता का क्या अर्थ है? वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा। राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? तो राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं राज्यपाल को। जीएसटी का गंतव्य आधारित कर प्रणाली होने का क्या अर्थ है?
तो कर उपभोग के स्थान पर लगता है। मानव शरीर में पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? मुंह से शुरू होती है। अगला प्रश्न है, रसायन विज्ञान में आयनिक बंधन कैसे बनता है? इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण स्थानांतरण से। इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण स्थानांतरण से। जंतु जगत में मछली वर्ग की दो विशेषताएं क्या हैं? गलफड़ों से श्वसन और पंख। जैव विकास का एक उदाहरण डार्विन की फिंच। अगला प्रश्न है, अक्षय ऊर्जा स्रोत का एक उदाहरण दीजिए। तो पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा। विश्व में प्रथम अंतरिक्ष में जाने वाली महिला कौन थी? वैलेंटीना टेरेस्कोवा। 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किया था कुंवर सिंह ने। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस भाग में है? तो भाग 4A में है। सर्वोच्च न्यायालय का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? अनुच्छेद 124 के तहत। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में अदृश्य मदें क्या होती हैं? तो उत्तर हो जाएगा सेवाएं, जैसे शिपिंग, बैंकिंग। अगला प्रश्न है, पदार्थ की अवस्थाओं में प्लाज्मा क्या है? तो अत्यधिक उच्च तापमान पर आयनित गैस है। पादप कार्यकी में श्वसन का क्या उद्देश्य है? ऊर्जा मुक्त करना। ऊर्जा मुक्त करना। कंप्यूटर में हार्डवेयर क्या है? कंप्यूटर के भौतिक घटना, भौतिक घटक। कंप्यूटर के भौतिक घटक है हार्डवेयर। अगला प्रश्न है, भारत के प्रमुख त्योहार में ओणम किस राज्य में मनाया जाता है? केरल राज्य में मनाया जाता है। केरल राज्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन का एक प्रमुख सिद्धांत क्या था? तो ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत भक्ति। मुगल सम्राट अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? तो उत्तर हो जाएगा राजा टोडरमल। राजा टोडरमल। भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो। भारत का भूवैज्ञानिक इतिहास किस प्रकार का है? गोंडवाना लैंड का हिस्सा। गोंडवाना लैंड का हिस्सा। अगला प्रश्न है, भारत में जलवायु को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो उत्तर हो जाएगा मानसून सबसे महत्वपूर्ण कारक है। अगला प्रश्न है, न्यायिक समीक्षा का अर्थ क्या है? न्यायिक समीक्षा का क्या अर्थ है? तो न्यायालयों द्वारा कानूनों और सरकारी कार्यों की संवैधानिकता की जांच करना। अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संगठन में विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो उत्तर हो जाएगा वॉशिंगटन डीसी में है। अगला प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण क्या है? तो ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का हटना या इलेक्ट्रॉनों का त्याग। अनुवांशिकी में एलील क्या है? अनुवांशिकी में एलील क्या है? एक जीन के विभिन्न रूप। अगला प्रश्न है, नैनो प्रौद्योगिकी का उपयोग दवा वितरण में कैसे होता है? तो लक्षित दवा वितरण के लिए नैनो कणों का उपयोग। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का अनुपात क्या है? 3:2। पृथ्वी पर दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी अधिकतम कहाँ होती है? तो भूमध्य रेखा पर होती है। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब में अचानक गिरावट किसका संकेत है? तो तूफानी मौसम का। तूफानी मौसम का। स्थानीय स्वशासन में ग्राम पंचायत का मुखिया कौन होता है? तो सरपंच प्रधान होते हैं। मुगल सम्राट बाबर का जन्म कहाँ हुआ था? फरगाना, मध्य एशिया में हुआ था। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश काल में महालबाड़ी व्यवस्था किसने शुरू की थी? तो हॉल्ट मैकेंजी ने शुरू की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उग्रवादी चरण का मुख्य लक्ष्य क्या था? पूर्ण स्वराज। गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने किस सम्मेलन में भाग लिया था? उत्तर हो जाएगा दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 में संघीय व्यवस्था का क्या अर्थ था? तो केंद्र और प्रांतों के बीच की शक्तियों का विभाजन। अगला प्रश्न है, भारत का विभाजन क्यों हुआ था? तो सांप्रदायिक विभाजन और राजनीतिक गतिरोध के कारण। ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्तर हो जाएगा 3 प्रकार के होते हैं, सक्रिय, प्रसुप्त और शांत। विश्व की प्राकृतिक वनस्पति में भूमध्य सागरीय वनस्पति की एक विशेषता क्या है? शुष्क ग्रीष्मकाल में जीवित रहने के लिए अनुकूलित। भारत में श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है श्वेत क्रांति। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर हुई थी? हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर। अगला प्रश्न है, कोशिका विभाजन के 2 मुख्य प्रकार कौन से हैं? समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन, माइटोसिस और मेयोसिस। अगला प्रश्न है, परमाणु संरचना में संयोजकता इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? तो परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में मौजूद इलेक्ट्रॉन। भारत के सबसे छोटे राज्य का नाम क्या है? गोवा।
पुरस्कार और सम्मान में अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है खेल क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, खेलकूद में फुटबॉल की उत्पत्ति किस देश में हुई मानी जाती है? तो उत्तर हो जाएगा इंग्लैंड देश में हुई मानी जाती है। वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र थे। गुप्त साम्राज्य की राजभाषा थी संस्कृत। अगला प्रश्न है, आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? सापेक्ष आर्द्रता या निरपेक्ष आर्द्रता के रूप में। कराधान में उत्पाद शुल्क क्या है? वस्तुओं के उत्पादन पर लगने वाला कर। मानव शरीर में श्वसन के लिए मुख्य गैस कौन सी है? तो ऑक्सीजन मुख्य गैस है। अम्ल का एक उदाहरण हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जंतु जगत में कीट किस वर्ग से संबंधित हैं? आर्थ्रोपोडा से। जैव विकास में प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? तो उत्तर जाएगा चार्ल्स डार्विन ने दिया था। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगन किस राज्य में स्थित था? उत्तर हो जाएगा राजस्थान में। वैदिक काल में सभा और समिति क्या थी? जनसभाएं थीं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय के कितने प्रकारों का उल्लेख है? तो 3 प्रकारों का उल्लेख है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर पलायन वेग का मान होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में, हरित लवक में। कैलिकट में वास्को डिगामा का स्वागत किसने किया था? तो हो जाएगा जमोरिन ने। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बाल श्रम का निषेध करता है? तो अनुच्छेद 24 बाल श्रम का निषेध करता है। भारत का सबसे पूर्वी राज्य है अरुणाचल प्रदेश। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी का विचार सबसे पहले किस देश में आया था? तो उत्तर हो जाएगा फ्रांस में। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्वीडन और स्वान ने। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? गंगा डॉल्फिन। अकबर के राजस्व मंत्री का नाम था राजा टोडरमल। गांधी अरविंद समझौता कब हुआ था? 1931 में। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय पहले कहाँ था? तो उत्तर हो जाएगा कोलकाता में। शक्ति का एसआई मात्रक वॉट। रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? उत्तर हो जाएगा विटामिन के। मगध साम्राज्य की पहली राजधानी राजगीर या गिरिब्रज थी। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो उत्तर हो जाएगा कंचनजंगा, जो कि भारत में पूर्णतः स्थित। भारतीय संसद का स्थायी सदन कौन सा है? तो राज्यसभा। अगला प्रश्न है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का उद्देश्य क्या था? तो ग्रामीण गरीबों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना। परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। बिहू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, शिवाजी के मंत्रिमंडल को किस नाम से जाना जाता था? अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता था। काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे उपयुक्त है? तो कपास के लिए सबसे उपयुक्त है काली मिट्टी। क्रिप्स मिशन का नेतृत्व किसने किया था? सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ने किया था। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एच.जे. कानिया भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। वित्तीय आपातकाल का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 360 में। मानव शरीर में रक्त का पीएच मान लगभग 7.4। अगला प्रश्न है, सिजदा और पेबूस की प्रथा किसने शुरू की थी? तो बलबन ने शुरू की थी। प्लासी का युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? उत्तर हो जाएगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल की नवाब सिराजुद्दौला के मध्य। मौलिक अधिकार कहां से लिए गए हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? झरिया। भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता क्या है? शुष्क ग्रीष्मकाल और नम सर्दियां। निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख संत कबीर, नानक और रैदास। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थीं? तो हो जाएगा 15 महिला सदस्य थीं। भारत में सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। विश्व की सबसे बड़ी झील, ताजी पानी की झील कौन सी है? तो सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी ताजी पानी की झील है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हुए। अवमूल्यन क्या है? सरकार द्वारा अपनी मुद्रा के बाहरी मूल्य को कम करना।
अवतल लेंस का उपयोग किस दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किया जाता है? उत्तर हो जाएगा निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला कहां से शुरू होती है? उत्पादक पौधे से शुरू होती है। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल। पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? 1761 में लड़ा गया। अगला प्रश्न है, डाक टिकट का प्रचलन किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? लॉर्ड डलहौजी के। गोल्डन क्रांति किससे संबंधित है? बागबानी और शहद उत्पादन से। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस राज्य से प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश से। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायतों के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो उत्तर हो जाएगा 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष का होता है। मुद्रा बाजार किसे कहते हैं? अल्पकालिक ऋण और उधार का बाजार। जैव रासायनिक चक्र का एक उदाहरण? कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई हैं। भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है? जेम्स ऑगस्टस हिक्की को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, होम रूल लीग आंदोलन किसने शुरू किया था? तो उत्तर क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने होम रूल लीग आंदोलन शुरू किया था। सूर्य के सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? कोरोना कहा जाता है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में प्राप्त है? तो उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 72 में। अगला प्रश्न है, गरीबी को मापने के लिए तेंदुलकर समिति का गठन कब हुआ था? 2005 में हुआ था। प्रतिरोध का तापमान बढ़ने पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बढ़ता है। प्रतिरोध का तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है। अगला प्रश्न है, जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? हरगोविंद खुराना ने की थी। हरगोविंद खुराना ने की थी। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जंतु क्या है? बाघ भारत का राष्ट्रीय जंतु है। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी लोधी वंश का संस्थापक था। रोलेट एक्ट कब पारित हुआ था? 1919 में। भारत में सर्वाधिक वन किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 2005 में। अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम होता है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति क्यों नहीं पाई जाती? क्योंकि उन्हें कठोर बाहरी संरचना की आवश्यकता नहीं होती। सॉफ्टवेयर के कितने मुख्य प्रकार होते हैं? 2 होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगला प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है लॉर्ड क्लाइव को। किसको माना जाता है? क्लाइव को। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। पृथ्वी के सबसे करीब का ग्रह है शुक्र। भारतीय संविधान में समान नागरिक संहिता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 44 में है। राष्ट्रीय आय की गणना में मूल्यह्रास क्या है? तो पूंजीगत वस्तुओं के टूट फूट के कारण उनके मूल्य में कमी होना। अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का एक उदाहरण? प्रकाश रेडियो तरंगे। मानव पाचन तंत्र में वसा का पाचन कहाँ शुरू होता है? छोटी आंत में शुरू होता है। छोटी आंत में शुरू होता है। पुरस्कार और सम्मान में पद्मश्री किस क्षेत्र में दिया जाता है? उत्तर हो जाएगा विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट सेवा के लिए। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने। वायुमंडलीय परत में ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो उत्तर हो जाएगा समताप मंडल में पाई जाती है। प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? राष्ट्रपति को सौंपता है। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक का नियामक कौन है? भारतीय रिजर्व बैंक। द्रव का क्वथनांक क्या होता है? वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है और गैस में बदल जाता है। अगला प्रश्न है, आनुवांशिकी में जीनोटाइप क्या है? एक जीव की आनुवांशिक संरचना है। रक्षा प्रौद्योगिकी में पृथ्वी क्या है? तो उत्तर हो जाएगा कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो उत्तर हो जाएगा मुंबई में हुआ था। अगला प्रश्न है, किसान विद्रोह में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो उत्तर हो जाएगा सिंधु और कान्हू ने किया था। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी नदी जल प्रवाह कौन सी है? तो अमेजन नदी।
भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान किस भाग में है? उत्तर हो जाएगा भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान है। प्रधानमंत्री जनधन योजना कब शुरू की गई थी? 2014 में प्रधानमंत्री जनधन योजना शुरू की गई। गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो वस्तु के द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करती है गतिज ऊर्जा। पर्यावरण प्रदूषण में ओजोन परत का क्षरण किससे होता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। कला और संस्कृति में भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु राज्य का। अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने किस सिख गुरु को फांसी दी थी? तो गुरु तेग बहादुर को फांसी दी थी। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी ने कौन सा प्रसिद्ध नारा दिया था? करो या मरो का नारा दिया था। भारत में मानसून की शुरुआत किस राज्य से होती है? तो उत्तर हो जाएगा केरल राज्य से होती है। भारतीय संविधान में राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? उत्तर हो जाएगा 6 वर्ष होता है। 6 वर्ष होता है। राजकोषीय घाटा क्या है? तो सरकार के कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर राजकोषीय घाटा है। आवर्त सारणी में हैलोजन तत्व किस समूह में होते हैं? तो उत्तर हो जाएगा समूह 17 में होते हैं। पादप जगत में फूलों का मुख्य कार्य क्या है? प्रजनन। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर हो जाएगा हैग नीदरलैंड में। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? तो 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में भारत में पहली जनगणना हुई। अगला प्रश्न है, संवैधानिक संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है या नहीं? तो उत्तर हो जाएगा आवश्यक है। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय की गणना की व्यय विधि में क्या शामिल होता है? तो उत्तर हो जाएगा उपभोग व्यय, निवेश व्यय, सरकारी व्यय और शुद्ध निर्यात। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है? तो प्रकाश का धूल के कणों या अणुओं से टकराकर बिखर जाना प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त का लाल रंग किस पिगमेंट के कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। नैनो रोबोटिक्स का क्या उपयोग है? चिकित्सा उद्योग, सैन्य अनुप्रयोग में सूक्ष्म स्तर पर कार्य करना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था? उत्तर हो जाएगा WC बनर्जी। ब्रिटिश प्रशासन में डलहौजी का मुख्य योगदान क्या था? रेलवे, डाक, टेलीग्राफ का विकास। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत का क्या नाम है? क्रस्ट। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत का नाम क्या है? क्रस्ट या भूपर्पटी। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय का रिट जारी करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 226 में। भुगतान संतुलन के चालू खाते में क्या शामिल होता है? तो वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार, आय और हस्तांतरण शामिल होता है। धातुओं का एक सामान्य गुण, विद्युत और ऊष्मा के सुचालक। पादप ऊतक के स्थायी ऊतक के दो प्रकार कौन से हैं? सरल स्थायी और जटिल स्थायी ऊतक। पुरस्कार और सम्मान में पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता और साहित्य के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, खिलजी वंश के बाद दिल्ली सल्तनत पर किस वंश का शासन आया? उत्तर हो जाएगा तुगलक वंश का। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तो उत्तर हो जाएगा चर्बी वाले कारतूसों की घटना। चर्बी वाले कारतूसों की घटना तत्कालिक कारण थी। विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज। अगला प्रश्न है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 1950 में। गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की थी? आइजैक न्यूटन ने की थी। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? उत्तर हो जाएगा फीमर या जांघ की हड्डी। नैनो प्रौद्योगिकी का एक चिकित्सा अनुप्रयोग क्या है? उत्तर हो जाएगा कैंसर उपचार में दवा वितरण के लिए। धार्मिक और समाज सुधार आंदोलन में विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किसने किया था? उत्तर हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। भारत सरकार अधिनियम 1909 को किस नाम से जाना जाता है? मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। विश्व की सबसे बड़ी मरुस्थल कौन सा है? तो सहारा मरुस्थल है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? तो भाग 4 में। भाग 4 में। निर्यात प्रोत्साहन के लिए सरकार क्या उपाय कर सकती है? सब्सिडी देना या करों में छूट देना।
रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण क्या है? इलेक्ट्रॉन का त्याग। अगला प्रश्न है, जंतु जगत में सरीसृप वर्ग की एक विशेषता क्या है? ठंडे रक्त वाले होते हैं। भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी। मुगल साम्राज्य के किस सम्राट को स्थापत्य कला का राजकुमार कहा जाता है? उत्तर हो जाएगा शाहजहां को कहा जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी को कहां कैद किया गया था? आगा खान पैलेस पुणे में कैद किया गया। भारत में रबी की फसलें कब काटी जाती हैं? तो मार्च अप्रैल में काटी जाती हैं। भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान किस देश से लिया गया है? उत्तर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है? तो अनुच्छेद 75 के तहत होती है। प्रकाश की इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। मानव शरीर में रक्त परिसंचरण का मुख्य कार्य क्या है? उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन, पोषक तत्व और हार्मोन का परिवहन। कंप्यूटर में इंटरनेट का जनक किसे माना जाता है? बिंटन सर्प को माना जाता है। खेलकूद में डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदारवादी चरण कब तक था? तो 1885 से 1905 तक। चंद्रमा को पृथ्वी का जीवाश्म ग्रह क्यों कहा जाता है? चंद्रमा को पृथ्वी का जीवाश्म ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी भूगर्भीय गतिविधि लगभग समाप्त हो चुकी है। अगला प्रश्न है, केंद्र राज्य संबंध भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो भाग 11 में वर्णित है। मौद्रिक नीति समिति एमपीसी का अध्यक्ष कौन होता है? उत्तर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर। कार्बन के 2 अपरूप कौन से हैं? हीरा और ग्रेफाइट। हीरा और ग्रेफाइट। अगला प्रश्न है, मानव रोग में मलेरिया किस परजीवी के कारण होता है? तो प्लाज्मोडियम के कारण होता है। विश्व में प्रथम माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला कौन थी? जोंको ताबेई। बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में किस रणनीति का उपयोग किया था? तो उत्तर हो जाएगा तुलुगमा पद्धति का उपयोग किया था। तुलुगमा पद्धति का उपयोग किया था। भारत में परिवहन में स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? तो राजमार्गों से संबंधित है। दल बदल विरोधी कानून किस अनुसूची में वर्णित है? 10वीं अनुसूची में वर्णित है। अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी जारी करता है। ठोस पदार्थों में कणों की व्यवस्था कैसी होती है? बहुत कसकर बंधे होते हैं और एक निश्चित पैटर्न में होते हैं। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटक का क्या कार्य है? पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटक का क्या कार्य है? तो मृत कार्बनिक पदार्थों को तोड़ना और पोषक तत्वों को पुनर्चक्रित करना। भारत रत्न पाने वाले पहले गैर भारतीय कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान थे। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य सुधार का एक उदाहरण? उत्तर हो जाएगा दाग, घोड़ों को दागना और हुलिया सैनिकों का वर्णन प्रथा। अगला प्रश्न है, भारत की जनसंख्या में शहरीकरण का क्या अर्थ है? तो ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या का स्थानांतरण। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद में लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो उत्तर हो जाएगा अधिकतम संख्या हो सकती है 550। अगला प्रश्न है, कृषि क्षेत्र में नकद फसल का एक उदाहरण दीजिए। तो उत्तर हो जाएगा गन्ना, कपास, तंबाकू। अगला प्रश्न है, रेडियोधर्मिता में गामा किरणें क्या होती हैं? रेडियोधर्मिता में गामा किरणें क्या होती हैं? उत्तर हो जाएगा उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंगे। उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंगे। सतत विकास का क्या अर्थ है? सतत विकास का क्या अर्थ है? वर्तमान जरूरतों को पूरा करना, भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों से समझौता किए बिना। अगला प्रश्न है, भारत में महत्वपूर्ण अनुसंधान केंद्र में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, चोल साम्राज्य किस नदी घाटी में विकसित हुआ था? चोल साम्राज्य किस नदी घाटी में विकसित हुआ था? उत्तर हो जाएगा कावेरी नदी घाटी में। विश्व के महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र में रूर क्षेत्र कहाँ स्थित है? उत्तर क्या हो जाएगा? जर्मनी में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत के पड़ोसी देश में सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ है? तो उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश के साथ। कंप्यूटर में वायरस क्या है? कंप्यूटर में वायरस क्या है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? एक दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को संक्रमित करता है। मानव अधिकार आयोग का मुख्य कार्य क्या है? उत्तर हो जाएगा मानव अधिकारों का संरक्षण और संवर्धन करना।
अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट बाबर का असली नाम क्या था? उत्तर हो जाएगा जहीरुद्दीन मोहम्मद। 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था? उत्तर क्या हो जाएगा? बेंजामिन डिसरायली ने। भारत का अपवाह तंत्र में डेल्टा क्या है? उत्तर हो जाएगा नदी के मुहाने पर जमा अपसादों से बनी त्रिभुजाकार भूमि। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिए गए हैं? उत्तर हो जाएगा आयरलैंड से लिए गए हैं। अगला प्रश्न है, वित्तीय बाजार में स्टॉक एक्सचेंज का क्या कार्य है? उत्तर हो जाएगा शेयरों और अन्य प्रतिभूतियों का व्यापार करने के लिए एक मंच प्रदान करना। अगला प्रश्न है, ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम क्या दर्शाता है? यदि दो प्रणालियां किसी तीसरी प्रणाली के साथ तापीय संतुलन में है तो वे एक दूसरे के साथ भी तापीय संतुलन में होंगी। ये क्या कहलाता है? ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम। अगला प्रश्न है, मानव रोग में मलेरिया किसके काटने से होता है? तो राइट आंसर क्या होगा? मादा एनीफ्लीज मच्छर के काटने से होता है। खेलकूद में क्रिकेट में बोल्ड का क्या अर्थ है? तो जब गेंद स्टंप से टकराकर बेल्स गिरा देती है। पूर्वी मध्यकालीन भारत में पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल था। भारत की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति भील जनजाति है। भारतीय संसद में अविश्वास प्रस्ताव कहाँ पेश किया जा सकता है? तो अविश्वास प्रस्ताव को केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। कहाँ पर? केवल लोकसभा में। सकल घरेलू उत्पाद क्या है? क्या है? किसी देश की सीमा के भीतर एक निश्चित अवधि में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य है। अगला प्रश्न है, प्रकाश में पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एक उदाहरण? हीरे का चमकना और ऑप्टिकल फाइबर। पर्यावरण संरक्षण में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम हुआ था 1972 में। 1972 में। भारत में सबसे ऊंचा रेलवे पुल कहाँ है? कहां पर है? चिनाब नदी पर। चिनाब नदी पर है। भारत में सबसे ऊंचा रेलवे पुल कहां पर है? चिनाब नदी पर। बहमनी साम्राज्य का एक प्रमुख शासक कौन था? फिरोज शाह बहमनी। विश्व के प्रमुख जलडमरू मध्य में जिब्राल्टर जलडमरू मध्य किन दो भूमियों को जोड़ता है? तो उत्तर हो जाएगा यूरोप और अफ्रीका को जोड़ता है। निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य? निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य क्या है? भारत में चुनाव कराना। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति का मुख्य प्रभाव किस फसल पर पड़ा? तो उत्तर हो जाएगा गेहूं और चावल पर। रेडियोधर्मिता की इकाई क्या है? क्यूरी या बैकरल। अगला प्रश्न है, सतत विकास लक्ष्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर हो जाएगा गरीबी समाप्त करना, ग्रह की रक्षा करना और सभी के लिए शांति और समृद्धि सुनिश्चित करना। अगला प्रश्न है, भारत में महत्वपूर्ण अनुसंधान केंद्र में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? उत्तर क्या हो जाएगा? करनाल हरियाणा में स्थित है। अगला प्रश्न है, चोल साम्राज्य की एक प्रमुख विशेषता क्या है? उत्तर हो जाएगा शक्तिशाली नौसेना। शक्तिशाली नौसेना। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? चीन है। कंप्यूटर में आउटपुट डिवाइस का एक उदाहरण हो जाएगा प्रिंटर, मॉनिटर। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर हो जाएगा 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। मुगल साम्राज्य में मनसबदारी प्रथा का क्या अर्थ है? अधिकारियों को पद, वेतन और सैन्य जिम्मेदारियां सौंपना मनसबदारी प्रथा का अर्थ होता था। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी ने कौन सा प्रसिद्ध नारा दिया था? उत्तर हो जाएगा करो या मरो का नारा दिया था गांधी जी ने। अगला प्रश्न है, भारत के पड़ोसी देश में पाकिस्तान की राजधानी क्या थी? इस्लामाबाद। भारत के संविधान की सर्वोच्चता का क्या अर्थ है? भारत के संविधान की सर्वोच्चता का क्या अर्थ है? संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। अगला प्रश्न है, आर्थिक नियोजन का उद्देश्य क्या है? आर्थिक नियोजन का उद्देश्य क्या है? उत्तर हो जाएगा देश के संसाधनों का इष्टतम उपयोग कर आर्थिक विकास प्राप्त करना। बहुलक का एक उदाहरण क्या है? पॉलीथीन, पीवीसी। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक कौन होते हैं? तो हरे पौधे उत्पादक होते हैं। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। हड़प्पा सभ्यता
में विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया? मोहनजोदड़ो में पाया गया। ऋग्वैदिक काल में किस देवता को पुरंदर कहा जाता था? तो इंद्र को पुरंदर कहा जाता था। भारतीय संविधान में कानून के समक्ष समानता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? उत्तर हो जाएगा ब्रिटेन से लिया गया है। किसी वस्तु का भार पृथ्वी के केंद्र पर कितना होता है? तो उत्तर हो जाएगा शून्य होता है। कितना होता है? शून्य होता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे कौन सी गैस मुक्त करते हैं? उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत आने वाला पहला पुर्तगाली यात्री कौन था? उत्तर हो जाएगा वास्को डी गामा था। 1498 में भारत आया था। अगला प्रश्न है, अस्पृश्यता का अंत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संबंधित है? उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 17 से संबंधित है। भारत की मानक मध्याह्न रेखा कितने डिग्री देशांतर पर है? उत्तर हो जाएगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। राजकोषीय घाटा क्या दर्शाता है? तो सरकार के कुल व्यय कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर। कोशिका का आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को कहा जाता है। लाइसोसोम को कहा जाता है कोशिका की आत्मघाती थैली। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। दीन इलाही धर्म किसने चलाया था? उत्तर हो जाएगा अकबर ने चलाया था दीन इलाही धर्म। माउंटबेटन योजना का मुख्य प्रावधान क्या था? भारत का विभाजन। भारत का विभाजन। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को। अगला प्रश्न है, कार्य करने की दर को कहा जाता है शक्ति। क्या कहा जाता है? शक्ति। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? उत्तर हो जाएगा रिकेट्स होता है। मगध साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो बिंबिसार मगध साम्राज्य का संस्थापक था। अगला प्रश्न है, शिवालिक पहाड़ियां किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? हिमालय का। भारतीय संसद के निचले सदन को क्या कहा जाता है? लोकसभा कहा जाता है। निरपेक्ष गरीबी का क्या अर्थ है? निरपेक्ष गरीबी का क्या अर्थ है? जीवन जीने के लिए न्यूनतम आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं को भी प्राप्त ना कर पाना निरपेक्ष गरीबी है। अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो उत्तर क्या हो जाएगा? जेम्स चैडविक ने की थी। पोंगल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो तमिलनाडु में मनाया जाता है। शिवाजी के गुरु कौन थे? शिवाजी गुरु? समर्थ रामदास। लेटराइट मिट्टी का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? निक्षालन से होता है। भारत सरकार अधिनियम 1935 को किसने दास्ता का नया चार्टर कहा था? किसने कहा था दास्ता का नया चार्टर? जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी भारत में कब लागू हुआ? तो 1 जुलाई 2017 को। मानव शरीर में भोजन का अधिकांश पाचन कहाँ होता है? तो छोटी आंत में। कहां पर होता है? छोटी आंत में। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी खिलजी वंश का संस्थापक था। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1757 ईस्वी में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? उत्तर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक खनिज तेल किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? उत्तर हो जाएगा अवसादी चट्टानों में। अगला प्रश्न है, ट्रेड विंड्स व्यापारिक पवनें किस दिशा में बहती हैं? उत्तर हो जाएगा उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटियों से विषुवतीय निम्न दाब पेटी की ओर। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन का आरंभ किस क्षेत्र से हुआ? दक्षिण भारत से। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को। सहायक संधि प्रणाली किसने शुरू की थी? लॉर्ड बेलीजली ने। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? उत्तर हो जाएगा एंडीज। भारतीय राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? उत्तर हो जाएगा 35 वर्ष। मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। अगला प्रश्न है, प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो निर्वात में होती है।
प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है। अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है अनुवांशिकी का जनक। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो उत्तर हो जाएगा 1954 में। कब हुई थी? 1954 में। अगला प्रश्न है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किस वंश की स्थापना की थी? उत्तर हो जाएगा खिलजी वंश की स्थापना की थी। बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में। हरित क्रांति का जनक भारत में किसे माना जाता है? उत्तर हो जाएगा एम एस स्वामीनाथन को, एम एस स्वामीनाथन को। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी, भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। स्थानीय स्वशासन का जनक भारत में किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में डंपिंग का क्या अर्थ है? उत्तर हो जाएगा किसी वस्तु को उसके घरेलू बाजार मूल्य से कम पर विदेशी बाजार में बेचना। शरीर का तापमान नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन सी है? उत्तर हो जाएगा हाइपोथैलेमस। रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ाने या घटाने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? उत्प्रेरक कहलाते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? यूरी गागरिन, यूरी गागरिन, यूरी गागारिन। द्वैत शासन की शुरुआत किस अधिनियम से हुई थी? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 से हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सबसे बाहरी ठोस परत को क्या कहते हैं? भूपर्पटी कहते हैं। क्या कहते हैं? भूपर्पटी कहते हैं। संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसके पास होती हैं? केंद्र सरकार के पास होती हैं। निरपेक्ष गरीबी को मापने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? निरपेक्ष गरीबी को मापने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? उत्तर हो जाएगा कैलोरी उपभोग विधि का। किसका करते हैं? कैलोरी उपभोग विधि का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? उत्तर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है ट्रांसफार्मर। बायोटेक्नोलॉजी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जैविक प्रणालियों का उपयोग करके उत्पादों या प्रक्रियाओं का विकास। सूफी आंदोलन के चिश्ती सिलसिले के संस्थापक कौन थे? तो उत्तर हो जाएगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? उत्तर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? कौन होता है? प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। मानव शरीर में रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो विटामिन के सहायक है। न्यूट्रॉन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय संलयन पर आधारित है। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य का। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य किस नदी के तट पर स्थित था? तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित था। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? उत्तर हो जाएगा क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। अगला प्रश्न है, अदृश्य बेरोजगारी मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है? उत्तर हो जाएगा कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? डेसिबल। डेसिबल ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई है। क्या है? डेसिबल। अनुवांशिकी की मूल इकाई क्या है? जीन अनुवांशिकी की मूल इकाई है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली स्वदेशी रूप से निर्मित परमाणु पनडुब्बी कौन सी है? तो उत्तर हो जाएगा आईएनएस अरिहंत। आईएनएस अरिहंत। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का नारा कब दिया था? उत्तर हो जाएगा 8 अगस्त 1942 को। 8 अगस्त 1942 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी मुंबई तत्कालीन बंबई में। मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया है? उत्तर हो जाएगा अरबी भाषा से लिया गया है। भारत के संविधान का संरक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय भारत के संविधान का संरक्षक है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय को मापने की कितनी विधियां हैं? उत्तर हो जाएगा 3 विधियां हैं। कौन कौन सी? आय विधि, व्यय विधि और उत्पादन विधि। अगला प्रश्न है, ऊष्मा को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो ऊष्मा को मापने के लिए उपयोग करते हैं कैलोरी मीटर का।
अगला प्रश्न है, शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? कहाँ पर होता है आरबीसी का निर्माण? उत्तर हो जाएगा अस्थि मज्जा या बोन मैरो में। अगला प्रश्न है, ग्रेमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है ग्रेमी पुरस्कार। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला पहला तुर्की वंश कौन सा था? उत्तर हो जाएगा मामलुक वंश या गुलाम वंश। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। लेटराइट मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त होती है? तो चाय और कॉफी के लिए उपयुक्त होती है लेटराइट मिट्टी, चाय और कॉफी के लिए। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति करते हैं। मुद्रास्फीति के बढ़ने से मुद्रा के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो मुद्रा का मूल्य क्या होता है? घटता है। अगला प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान इलेक्ट्रॉनों का त्याग क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा। नैनो प्रौद्योगिकी में कणों का आकार कितना होता है? तो 1 से 100 नैनोमीटर। राजा राममोहन राय ने किस समाज की स्थापना की थी? तो राजा राममोहन राय ने की थी ब्रह्म समाज की स्थापना। गोलमेज सम्मेलन क्यों आयोजित किए गए थे? भारत के संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करने के लिए गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए थे। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे गहरी खाई कौन सी है? मैरियाना गर्त। मैरियाना गर्त विश्व की सबसे गहरी खाई है। भारत का पहला नागरिक कौन होता है? भारत का पहला नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारत का पहला नागरिक होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है? तो कृषि पर अत्यधिक निर्भरता, भूमिहीनता। अगला प्रश्न है, किस बल के कारण पिंड पृथ्वी के केंद्र की ओर आकर्षित होते हैं? तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। किस बल के कारण? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। आनुवंशिकी में उत्परिवर्तन क्या है? जीन या गुणसूत्रों में अचानक और स्थायी परिवर्तन क्या उत्परिवर्तन है। चंद्रयान 3 किस भारतीय संगठन द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? तो इसरो के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? भागीरथी नदी के किनारे लड़ा गया था प्लासी का युद्ध। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। पठारों को पृथ्वी का मेज क्यों कहा जाता है? पठारों को पृथ्वी का मेज क्यों कहा जाता है? क्योंकि वे सपाट शीर्ष वाले उच्च भूमि होते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? उत्तर हो जाएगा 5 वर्षों का होता है। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई का कौन सा उपकरण उपयोग करता है? आरबीआई कौन सा उपकरण उपयोग करता है? रेपो दर। अगला प्रश्न है, शरीर में रक्त का लाल रंग किस वर्णक के कारण होता है? उत्तर हो जाएगा हीमोग्लोबिन के कारण। रासायनिक रूप से जिप्सम क्या है? कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट है। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? उत्तर हो जाएगा आर्थ्रोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। अजंता गुफाएं कहाँ स्थित हैं? उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र में अजंता की गुफाएं स्थित हैं। अगला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर कहा जाता था? औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। किसको? औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? 1978-79 में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, कार्य का एसआई मात्रक क्या है? तो कार्य का एसआई मात्रक क्या है? जूल। कार्य का एसआई मात्रक क्या है? जूल है। रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तरल संयोजी ऊतक है रक्त। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। विजयनगर साम्राज्य का पतन किस युद्ध के कारण हुआ? उत्तर हो जाएगा तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था, जो कि के कारण विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ। अगला प्रश्न है, एल नीनो घटना का संबंध किससे है? तो प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा से। भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस देश से लिए गए हैं? उत्तर हो जाएगा जर्मनी बीमर संविधान से लिए गए हैं। गरीबी रेखा का निर्धारण कौन सी समिति करती है? तो तेंदुलकर समिति या रंगराजन समिति करती है।
ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होते हैं? तो विटामिन बी और विटामिन सी कैसे होते हैं? जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। रक्षा प्रौद्योगिकी में अग्नि क्या है? रक्षा प्रौद्योगिकी में अग्नि क्या है? बैलिस्टिक मिसाइल है। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? तो बी.डी. सावरकर ने। किसने कहा था? बी.डी. सावरकर ने कहा था भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 के विद्रोह को। किसने कहा था? बी.डी. सावरकर ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गर्म दल के नेता कौन थे? तो उत्तर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल। गर्म दल के नेता थे लाल बाल पाल। अगला प्रश्न है पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के रूप में किस ग्रह को जाना जाता है? तो शुक्र ग्रह को जाना जाता है पृथ्वी की जुड़वा ग्रह के रूप में। भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित प्रावधान किस भाग में है? उत्तर हो जाएगा भाग 2 में। बुल एंड बियर शब्द किससे संबंधित है? तो उत्तर हो जाएगा शेयर बाजार से। अगला प्रश्न है प्रकाश की सबसे छोटी इकाई। प्रकाश की सबसे छोटी इकाई क्या है? उत्तर हो जाएगा फोटोन। शरीर में भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो उत्तर हो जाएगा छोटी आंत में। छोटी आंत में। असहयोग आंदोलन किस घटना के कारण स्थगित कर दिया गया था? उत्तर हो जाएगा चोरी चौरा कांड के कारण स्थगित किया गया था। अगला प्रश्न है भारत में खरीफ की प्रमुख फसलें कौन सी हैं? तो धान, मक्का, ज्वार, बाजरा। जनहित याचिका की अवधारणा किस देश से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। जनहित याचिका की अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। वस्तु एवं सेवा कर किस प्रकार का कर है? वस्तु एवं सेवा कर किस प्रकार का कर है? तो उत्तर हो जाएगा अप्रत्यक्ष कर है। कैसा कर है? अप्रत्यक्ष कर है। वाष्प उत्सर्जन। वाष्प उत्सर्जन की प्रक्रिया कहाँ होती है? तो पौधों की पत्तियों में। कहाँ होती है? पौधों की पत्तियों में होती है। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया था? इल्तुतमिश ने। अगला प्रश्न है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। कब मनाते हैं? 11 जुलाई को। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH-44। NH-44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। बेरोजगारी दर की गणना कैसे की जाती है? उत्तर हो जाएगा बेरोजगारों की संख्या बटे कुल श्रम बल इंटू 100 से। तापमान का एसआई मात्रक क्या है? तापमान का एसआई मात्रक क्या है? केल्विन। अनुवांशिकी की मूल इकाई क्या है? उत्तर हो जाएगा जीन अनुवांशिकी की मूल इकाई है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में। बेंगलुरु में। अगला प्रश्न है फिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1784 में पारित हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है? उत्तर हो जाएगा आयन मंडल। आयन मंडल। भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? उत्तर हो जाएगा 5 वर्षों का होता है। अगला प्रश्न है मुद्रा बाजार का नियामक कौन है? मुद्रा बाजार का नियामक कौन है? तो उत्तर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई मुद्रा बाजार का नियामक। आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व हैं? 118। आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व हैं? 118। अगला प्रश्न है मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है? 206। बायोफ्यूल किससे प्राप्त होता है? जैविक पदार्थों से प्राप्त होता है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी को कहां कैद किया गया था? आगा खान पैलेस पुणे में। आगा खान पैलेस पुणे में। अगला प्रश्न है भारत की काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मिट्टी। रेगुर मिट्टी। ग्राम पंचायत का चुनाव कौन करवाता है? राज्य चुनाव आयोग। मुद्रास्फीति का सीधा संबंध किससे है? तो वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि से। रासायनिक रूप से नीला थोता क्या है? रासायनिक रूप से नीला थोता क्या है? कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट। आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन संश्लेषण। प्रोटीन संश्लेषण। हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम बिहार में स्थित है।
अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है बुलर झील। प्रधानमंत्री जनधन योजना किस वित्तीय समावेशन के उद्देश्य से शुरू की गई थी? तो गरीबों को बैंक खातों तक पहुंच प्रदान करना के उद्देश्य से शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, ओम का नियम किससे संबंधित है? तो विद्युत धारा और विभवांतर से संबंधित है। किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। भारत की पहली स्वदेशी विकसित मिसाइल कौन सी थी? उत्तर हो जाएगा पृथ्वी। अगला प्रश्न है, सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? तो विलियम बेंटिक के। विलियम बेंटिक के। भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कितने डिग्री देशांतर पर है? तो 180 डिग्री देशांतर पर है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अगला प्रश्न है, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। अगला प्रश्न है, राजकोषीय घाटा की पूर्ति के लिए सरकार क्या करती है? तो सरकार उधार लेती है। गुरुत्वाकर्षण त्वरण जी का मान अधिकतम क्या होता है? तो ध्रुवों पर होता है। अधिकतम कहाँ होता है? ध्रुवों पर होता है अधिकतम। जी का मान ध्रुवों पर अधिकतम होता है। उत्परिवर्तन सिद्धांत किसने दिया था? ह्यूगो डी ब्रीस ने दिया था। ब्लॉकचेन तकनीक का सबसे प्रसिद्ध उपयोग क्या है? क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान जिसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक था वह सुल्तान जिसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी। अगला प्रश्न है, भारत में रेल का जनक लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। संविधान संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वॉशिंगटन डीसी में स्थित है। फोटोन किसकी मूलभूत इकाई है? प्रकाश की मूलभूत इकाई है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर। जांघ की हड्डी मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाते हैं। पेशवाओं की राजधानी क्या थी? पुणे। पेशवाओं की राजधानी क्या थी? पुणे थी। भूकंप का अध्ययन करने वाले विज्ञान को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? भूकंप का अध्ययन करने वाले क्या कहा जाता है बताइए? क्या कहा जाता है? सिस्मोलॉजी। क्या कहा जाता है? सिस्मोलॉजी कहा जाता है। नीति आयोग की स्थापना किस योजना के स्थान पर की गई थी? नीति आयोग की स्थापना किस योजना के स्थान पर की गई थी? योजना आयोग के स्थान पर। कब की गई थी ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। जल में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक क्या है? उत्तर हो जाएगा 2। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? तो हमेशा सीधा होता है। ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? फिल्म उद्योग में। अष्टप्रधान किसके मंत्रिमंडल का नाम था? शिवाजी के मंत्रिमंडल का नाम था। अगला प्रश्न है, उत्तरी मैदान का निर्माण किन नदियों द्वारा हुआ है? गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। सेवा क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या दर्शाता है? तृतीय क्षेत्र जैसे बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य। अगला प्रश्न है, तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक। तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक है मीटर। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? जेम्स वॉटसन एवं फ्रांसिस क्रिक ने। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो हो जाएगा कोणार्क, ओडिशा में। अगला प्रश्न है, सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन सा था? हैदराबाद का निजाम। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1920 में। भारत की जनसंख्या में लिंगानुपात क्या है? उत्तर हो जाएगा प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? उत्तर हो जाएगा मौलिक अधिकार से। मौलिक अधिकार से। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण पहली बार कब हुआ था? 1969 में। 1969 में भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण पहली बार हुआ था। श्वेत क्रांति का जनक भारत में कहा जाता है वर्गीस कुरियन को कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। 8 मार्च को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस।
सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह शहर है लोथल। कौन सा है? लोथल। वैदिक काल में यव शब्द का प्रयोग किस अनाज के लिए किया जाता था? उत्तर हो जाएगा जौ के लिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग का क्या अर्थ है? संविधान का स्रोत भारत की जनता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार ध्रुवों पर कैसा होता है? तो उत्तर हो जाएगा अधिकतम होता है। तो पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार ध्रुवों पर अधिकतम होता है। अगला प्रश्न है, पौधों में जाइलम का मुख्य कार्य क्या है? तो जल और खनिजों का परिवहन करना। अगला प्रश्न है, ब्लू वाटर पॉलिसी नीले पानी की नीति किस पुर्तगाली गवर्नर ने शुरू की थी? तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने शुरू की थी। अगला प्रश्न है, शोषण के विरुद्ध अधिकार भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो अनुच्छेद 23-24 में वर्णित है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। प्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण आयकर। अगला प्रश्न है, कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो राइबोसोम को कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल। कमल भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। मुगल काल में मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की थी? अकबर ने शुरू की थी। अगला प्रश्न है, रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? तो उत्तर हो जाएगा भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के बीच। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में हुआ था। 1949 में हुआ था। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक है जूल। अगला प्रश्न है, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो जनन शक्ति में कमी या बांझपन हो जाता है। 16 महाजनपदों का उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ में मिलता है? तो उत्तर हो जाएगा अंगुत्तर निकाय में मिलता है। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? राज्यसभा भारतीय संसद का उच्च सदन है। सापेक्ष गरीबी का क्या अर्थ है? तो समाज के अन्य लोगों की तुलना में आय या उपभोग स्तर का कम होना। परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अगला प्रश्न है, लोसार त्योहार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा का क्या पद था? उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री का। भारत में लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? तो लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो उत्तर हो जाएगा लॉर्ड लिनलिथगो भारत का वायसराय था। रिट जारी करने का अधिकार उच्च न्यायालय को किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? तो अनुच्छेद 226 के तहत। अगला प्रश्न है, फ्रीजिंग पॉइंट पर आधारित रासायनिक अभिक्रिया का एक उदाहरण। तो जल का बर्फ में जमना। मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो लगभग 120 दिन होता है। अगला प्रश्न है, दीवान ए मुस्तखराज नामक विभाग की स्थापना किसने की थी? तो उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? 1764 ईस्वी में। 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध लड़ा गया। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार वर्णित है? तो भाग 3 में मौलिक अधिकार वर्णित है। अगला प्रश्न है, भारत में छोटा नागपुर का पठार किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? उत्तर हो जाएगा कोयला के लिए प्रसिद्ध है। चक्रवात के केंद्र को क्या कहते हैं? तो चक्रवात की आंख। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन के किस संत को महाराष्ट्र का कबीर कहा जाता है? तो भक्ति आंदोलन के नामदेव को क्या कहा जाता है? महाराष्ट्र का कबीर। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी.एन. राव। बी.एन. राव। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने लागू किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। विश्व की सबसे लंबी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो ग्रैंड कैनियन। ग्रैंड कैनियन। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। मुद्रास्फीति का एक प्रमुख कारण क्या है? मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि। प्रिज्म द्वारा प्रकाश के किस गुण का प्रदर्शन होता है? वर्ण विक्षेपण का। वर्ण विक्षेपण का। अगला प्रश्न है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग किस क्षेत्र में होता है? तो फॉरेंसिक विज्ञान पितृत्व निर्धारण के लिए होता है। भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी किरण बेदी थी। अगला प्रश्न है, तुगलक वंश का अंतिम शासक। तुगलक वंश का अंतिम शासक था नसीरुद्दीन महमूद शाह तुगलक। अगला प्रश्न है, बंगाल का विभाजन किस वायसराय के काल में हुआ था?
लॉर्ड कर्जन के समय में। बागवानी के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कौन सी क्रांति शुरू की गई थी? तो बागवानी के उत्पादन को बढ़ाने के लिए शुरू की गई थी स्वर्ण क्रांति। कौन सी क्रांति? स्वर्ण क्रांति। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? बुलर झील। बुलर झील सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव किस समिति ने दिया था? तो बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था। अदृश्य व्यापार किसे कहते हैं? सेवाओं का व्यापार। सेवाओं का व्यापार। शरीर में तापमान नियंत्रण का केंद्र कहाँ होता है? तो हाइपोथैलेमस में होता है। हाइपोथैलेमस में होता है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करना। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करना क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है, अपचयन कहलाता है। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट प्रथम। भारत का पहला उपग्रह था आर्यभट्ट। सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन सा था? उत्तर हो जाएगा हैदराबाद का निजाम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। पृथ्वी के क्रस्ट में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? उत्तर क्या हो जाएगा? दक्षिण अफ्रीका से ली गई है संविधान संशोधन की प्रक्रिया को। गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के लिए भारत सरकार की एक प्रमुख योजना का नाम बताइए। उत्तर क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। विद्युत फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है? उत्तर हो जाएगा विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर। जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग करके विकसित एक अनुवांशिक रूप से संशोधित फसल का नाम बीटी कपास। बीटी कपास। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है अजमेर राजस्थान में स्थित। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को लागू करने की तिथि 26 जनवरी 1950। रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने शुरू की थी? थॉमस मुनरो ने। किसने? थॉमस मुनरो ने। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? नेपाल में स्थित है। अगला प्रश्न है, चुनाव आयोग का मुख्य कार्य क्या है? चुनाव आयोग का मुख्य कार्य क्या है? स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना। राष्ट्रीय आय की गणना कौन सा संगठन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय करता है। ऊष्मा का स्थानांतरण की विधियां कौन सी हैं? चालन, संवहन और विकिरण। अगला प्रश्न है, शरीर में श्वेत रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? तो संक्रमण से लड़ना, रोग प्रतिरोधक क्षमता है। मेक इन इंडिया पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत को विनिर्माण का वैश्विक केंद्र बनाना मुख्य उद्देश्य है। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो हेक्टर मुनरो ने किया था। हेक्टर मुनरो ने किया था। भारतीय राष्ट्रवाद के जनक किसे माना जाता है? तो भारतीय राष्ट्रवाद का जनक माना जाता है राजा राममोहन राय को। पृथ्वी के सबसे करीब का तारा कौन सा है? तो उत्तर हो जाएगा प्रोक्सिमा सेंटोरी। प्रोक्सिमा सेंटोरी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे? तो उत्तर हो जाएगा स्वर्ण सह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे मौलिक कर्तव्य। राजकोषीय नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आर्थिक स्थिरता और विकास प्राप्त करना। आर्थिक स्थिरता और विकास प्राप्त करना। ध्वनि किस माध्यम में गमन नहीं कर सकती? निर्वात में गमन नहीं कर सकती। अगला प्रश्न है, क्रॉसिंग ओवर की घटना किस प्रक्रिया में होती है? अर्धसूत्री विभाजन में। नैनो रोबोट का उपयोग किस क्षेत्र में किया जा रहा है? चिकित्सा के क्षेत्र में किया जा रहा है। होली का त्योहार किस हिंदी महीने में मनाया जाता है? बताइए। उत्तर हो जाएगा फाल्गुन में मनाया जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक किस वंश का संस्थापक था? तो गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। भारत विभाजन के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन था? भारत विभाजन के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन था? आचार्य जेबी कृपलानी। अगला प्रश्न है, रबी फसल की बुआई किस मौसम में की जाती है? शीत ऋतु में की जाती है, अक्टूबर नवंबर में। भारत में सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? कलकत्ता उच्च न्यायालय है। रेपो दर क्या है? रेपो दर क्या है? वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण देता है, वह रेपो दर है। रासायनिक रूप से सफेद सोना किसे कहते हैं? प्लेटिनम को कहा जाता है। प्लेटिनम को कहा जाता है। मानव शरीर में इंसुलिन का उत्पादन होता है कहां पर? अग्नाशय में।
अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा 5 जून को मनाते हैं। बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किस युद्ध के बाद की थी? तो किस युद्ध के बाद की थी? पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? उत्तर हो जाएगा 1930 में। भारत में तटरेखा की लंबाई कितनी है? भारत में तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो लगभग कितनी है? 7516.6 किलोमीटर है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो उत्तर हो जाएगा लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। थोक मूल्य सूचकांक WPI कौन जारी करता है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय जारी करता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश के 7 रंगों में विभाजित होने की घटना को क्या कहते हैं? उत्तर हो जाएगा वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। पुनर्योजी DNA प्रौद्योगिकी का एक उदाहरण दीजिए। उत्तर हो जाएगा इंसुलिन का उत्पादन। इंसुलिन का उत्पादन। भारत में प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता थे रविंद्रनाथ टैगोर। मुगल सम्राट अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? सिकंदराबाद, आगरा में। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 1942 में। काली क्रांति किससे संबंधित है? पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है काली क्रांति। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का झील। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का झील। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? 65 वर्ष। कितनी है? 65 वर्ष। स्टैगफ्लेशन क्या है? स्टैगफ्लेशन क्या है? उत्तर हो जाएगा उच्च मुद्रास्फीति और उच्च बेरोजगारी का संयोजन। तरल पदार्थ में ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है? तरल पदार्थ में ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है? संवहन से होता है। विषाणु वायरस की खोज किसने की थी? उत्तर हो जाएगा दिमित्री इवानोवस्की ने। भारतीय नौसेना का सर्वोच्च पद कौन सा है? उत्तर हो जाएगा एडमिरल। मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर था। मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर था। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो रूस तत्कालीन सोवियत संघ से लिए गए हैं। बामनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हसन गंगू ने। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने। बाष्पीकरण की प्रक्रिया में क्या होता है? तो उत्तर हो जाएगा द्रव का गैस में बदलना। अनुवांशिकी में जीन शब्द किसने गढ़ा था? उत्तर हो जाएगा विल्हेम जोहानसन ने। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 29 जून को। प्रत्येक 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? उत्तर हो जाएगा 1920 में। अगला प्रश्न है, भारत की उत्तर दक्षिण विस्तार कितना है? तो लगभग 3214 किलोमीटर है। उत्तर दक्षिण विस्तार कितना है? 3214 किलोमीटर है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है? तो उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 75 के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। जीएसटी किस प्रकार का कर है? तो जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? उत्तर हो जाएगा विलियम हार्वे ने। कला और संस्कृति में घराना शब्द किससे संबंधित है? तो संगीत शैली या गायन परंपरा से संबंधित है। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में लखनऊ का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन सूरत अधिवेशन कब हुआ था? तो उत्तर हो जाएगा 1907 में। वायुमंडलीय दाब मापने वाले यंत्र का नाम बैरोमीटर है। भारतीय संविधान में राज्य विधानमंडल का प्रावधान किस भाग में है? तो भाग 6 में है। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को हुई थी, योजना आयोग के स्थान पर। धातुओं का राजा किसे कहा जाता है? सोने को कहा जाता है, सोना। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का मुख्य उत्पाद क्या है? तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन।
कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो उत्तर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न है, किसान विद्रोह में मोपला विद्रोह किस राज्य से संबंधित था? तो मोपला विद्रोह केरल राज्य से संबंधित था। केरल राज्य से संबंधित था। विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? आयतन के आधार पर तो अमेजन नदी। अमेजन नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों का गठन वर्णित है? तो उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 40 में। अनुच्छेद 40 में। पूंजी बाजार का नियामक कौन है? सेबी पूंजी बाजार का नियामक है। तापमान का एसआई मात्रक केल्विन है। तापमान का एसआई मात्रक केल्विन है। पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है? पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः बनी होती है किससे? सेल्यूलोज से। अगला प्रश्न है, खेलकूद में थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? थॉमस कप किससे खेल से संबंधित है? उत्तर हो जाएगा बैडमिंटन पुरुष टीम से संबंधित है। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहां स्थानांतरित की थी? तो दौलताबाद स्थानांतरित की थी। गोलमेज सम्मेलन कितने हुए थे? तो कुल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। अगला प्रश्न है, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक क्या हैं? मानसून पवनें। भारत का महान्यायवादी कौन होता है? भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार। बैलेंस ऑफ पेमेंट भुगतान संतुलन में चालू खाता क्या दर्शाता है? उत्तर हो जाएगा वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार। परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन पर। नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। मानव रोग में टाइफाइड किस जीवाणु के कारण होता है? तो साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है। साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है। अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सूर्य। अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो उत्तर हो जाएगा दिल्ली में स्थित है। असहयोग आंदोलन किस वर्ष समाप्त हुआ था? 1922 में समाप्त हुआ था। रीजन क्या था? चोरी चौरा घटना के कारण स्थगित कर दिया गया था असहयोग आंदोलन को। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? लेह सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। अधिकार परीक्षा रिट क्या है? किस अधिकार से? अधिकार परीक्षा रिट मतलब क्या है? किस अधिकार से पूछने के लिए जारी की गई रिट है। विदेशी मुद्रा भंडार में क्या क्या शामिल होता है? तो विदेशी मुद्रा, सोना, एसडीआरएस, आईएमएफ के साथ आरक्षित स्थिति। अगला प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ होने पर क्या कहलाता है? तो रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। पुनर्योजी डीएनए तकनीक का उपयोग करके क्या बनाया जा सकता है? उत्तर हो जाएगा इंसुलिन या वृद्धि हार्मोन। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग एनएससी का स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? 2005 में। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। संवैधानिक संशोधन का अधिकार, संवैधानिक संशोधन का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। भारत की तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है? उत्तर हो जाएगा लगभग 7516.6 किलोमीटर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। योजना आयोग को समाप्त करके किस नई संस्था का गठन किया गया था? किसका किया गया था? नीति आयोग का गठन किया गया था 2015 में। घर्षण बल किस प्रकार का बल है? घर्षण बल किस प्रकार का बल है? उत्तर हो जाएगा संपर्क बल है। कैसा है? संपर्क बल है। मानव शरीर में रक्त का थक्का जमने में सहायक कोशिकाएं कौन सी हैं? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स। जैव विविधता शब्द किसने दिया था? तो डब्ल्यू.सी. रोजन ने दिया था। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? पर भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है, क्रिप्स मिशन का उद्देश्य क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का समर्थन प्राप्त करना ही क्रिप्स मिशन का उद्देश्य था। ज्वालामुखी के मुख को क्या कहते हैं? ज्वालामुखी के मुख को क्या कहते हैं? क्रेटर कहते हैं। ज्वालामुखी के मुख को क्या कहते हैं? क्रेटर कहते हैं। भारत के संविधान का भाग 5 किससे संबंधित है? संघ से संबंधित है। संघ से संबंधित है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय की गणना करते समय दोहरी गणना से बचने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो मूल्यवर्धित विधि का उपयोग किया जाता है। ध्वनि की पिच किस पर निर्भर करती है? जीव आवृत्ति पर निर्भर करती है। ध्वनि की पिच किस पर निर्भर करती है? आवृत्ति पर निर्भर करती है। जीव मंडल क्या है? जीव मंडल क्या है? पृथ्वी का वह क्षेत्र जहां जीवन संभव है, जीव मंडल है। अगला प्रश्न है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है? फिलीपींस द्वारा दिया जाता है।
हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो ह्वेनसांग भारत आया था। भारत की जनजातियां किस मंत्रालय के अंतर्गत आती हैं? भारत की जनजातियां किस मंत्रालय के अंतर्गत आती हैं? जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत आती हैं। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। कृषि क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित है? प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की इकाई है। दूरी की इकाई है। रक्त समूह की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। अजंता की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो बौद्ध भित्ति चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? तो 1707 में हुई थी। कब हुई थी? 1707 में। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय गांधी जी ने कौन सा मार्च किया था? दांडी मार्च किया था। दांडी मार्च किया था। भारत में औद्योगिक नीति प्रस्ताव पहली बार कब जारी किया गया था? 1948 में पहली बार जारी किया गया औद्योगिक नीति प्रस्ताव। अध्यादेश जारी करने की शक्ति, अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है अनुच्छेद 123 के तहत, और राज्यपाल के पास है अनुच्छेद 213 के तहत। विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो मुद्रा का मूल्य बढ़ता है। धातुओं के निष्कर्षण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? धातु कर्म कहते हैं। अगला प्रश्न है, पादप ऊतक के दो मुख्य प्रकार कौन से हैं? मेरिस्टेमेटिक और स्थायी ऊतक। मेरिस्टेमेटिक और स्थायी ऊतक। खेलकूद में फुटबॉल के एक मैच में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 11 प्रति टीम। प्रत्येक टीम में कितने होते हैं? 11 होते हैं। बहमनी साम्राज्य की राजधानी क्या थी? गुलबर्गा। गुलबर्गा बाद में बीदर हो गई थी। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर। चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता। अगला प्रश्न है, परमाणु रिएक्टर में नियंत्रक छड़ें किसकी बनी होती हैं? कैडमियम या बोरोन की। सतत विकास लक्ष्य कितने हैं? 17 हैं। कितने? 17 हैं। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है गंगा डॉल्फिन। अगला प्रश्न है, चोल साम्राज्य किस शक्ति के लिए प्रसिद्ध है? नौसेना शक्ति और स्थानीय स्वशासन के लिए। विश्व में सर्वाधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? चीन। कंप्यूटर में रैम का पूर्ण रूप क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला प्रश्न है, राज्य मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होता है या न्यायाधीश होता है। मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर का वास्तविक नाम क्या था? बाबर का वास्तविक नाम क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में दिल्ली का नेतृत्व किसने किया था? बहादुर शाह जफर ने किया था, जो कि नामात्र का शासक था। वक्त खान क्या था? वास्तविक। अगला प्रश्न है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? जर्मनी बीमर संविधान से लिया गया है। आर्थिक नियोजन का जनक, आर्थिक नियोजन का जनक एम विश्वेश्वरैया को कहा जाता है। थर्मोप्लास्टिक का एक उदाहरण, थर्मोप्लास्टिक का एक उदाहरण है पॉलीथीन। पारिस्थितिकी पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, संख्या, बायोमास, ऊर्जा। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से नृत्य करती हुई लड़की की कांस्य प्रतिमा मिली है? तो मोहनजोदड़ो से मिली है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है? एक बार हुआ है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का सूत्र क्या है? F इज इक्वल टू जी। जी का क्या है? कांस्टेंट है, m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, जहां पे दो ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी क्या है? r है, और m1 m2 क्या है? ऑब्जेक्ट के मास है। तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का सूत्र क्या है? F क्या है? फोर्स है, तो F इज इक्वल टू जी m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर। अगला प्रश्न है, पौधों में फ्लोएम का मुख्य कार्य क्या है? फ्लोएम का मुख्य कार्य क्या करना है? पत्तियों से पौधों के अन्य भागों तक भोजन का परिवहन करना फ्लोएम है, और जाइलम क्या है? पानी का परिवहन करना। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी
किस युद्ध के बाद मिली थी? बक्सर के युद्ध के बाद मिली थी। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? 181। कितनी है? 181 है। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? 181 है। 90 उत्तर में, 90 दक्षिण और एक भूमध्य रेखा पर। अप्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण, अप्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण क्या है? जीएसटी अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। भारत का राष्ट्रीय फल आम है। जजिया कर को किस मुगल सम्राट ने समाप्त किया था? जजिया कर को किस मुगल सम्राट ने समाप्त किया था? अकबर ने। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आचार्य जेबी कृपलानी। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का पहला गवर्नर कौन था? भारतीय रिजर्व बैंक का पहला गवर्नर कौन था? ऑसबॉर्न स्मिथ। गतिज ऊर्जा का सूत्र, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर। बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन बी वन थायमिन की कमी से होता है बेरी रोग। अगला प्रश्न है, बिंबिसार किस राजवंश से संबंधित था? हर्यक वंश से संबंधित था। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुडी। भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, रोटी और मक्खन के मूल्य में कमी किस प्रकार की गरीबी का संकेत है? क्रय शक्ति में कमी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। छठ पूजा मुख्य रूप से किस राज्य में मनाई जाती है? बिहार में। अगला प्रश्न है, शिवाजी की राजधानी क्या थी? रायगढ़ थी। भारत में जलोढ़ मिट्टी का निर्माण किस नदियों द्वारा होता है? गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा। पार्लियामेंटो सुधार किस वर्ष लागू किया गया था? 1909 में। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति करते हैं। वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड ग्रंथि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। अगला प्रश्न है, अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? 1773 ईस्वी में। ग्राम पंचायतों का संगठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 40 में। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक बॉक्साइट किस राज्य में पाया जाता है? ओडिशा में पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात को ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तर हो जाएगा बिली के नाम से जाना जाता है। कबीर किसके शिष्य थे? रामानंद के। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान बनाने वाली संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बंगाल के स्थायी बंदोबस्त का मुख्य उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश आय को स्थिर करना। विश्व की सबसे लंबी नदी घाटी कौन सी है? नील नदी घाटी। अगला प्रश्न है, भारत का महाधिवक्ता कौन होता है? तो राज्य सरकार का सर्वोच्च कानून अधिकारी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या है? निजी स्वामित्व और मुक्त बाजार। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक डायप्टर होता है। डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। भारत की पहली महिला रेल मंत्री कौन थी? ममता बनर्जी। दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला अफगान वंश कौन सा था? पहला लोधी वंश। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। भारत में नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन से। बुलर झील किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो भाग 4 के ए में है मौलिक कर्तव्य। सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी क्या है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या है? तो किसी देश के नागरिकों द्वारा एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य, चाहे वे कहीं भी हो। ऊष्मागतिकी का पहला नियम क्या दर्शाता है? ऊर्जा का संरक्षण दर्शाता है। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपीज होती है, जो कि कान में होती है, कान की हड्डी होती है। मंगलयान मंगल ऑर्बिटर मिशन किस वर्ष लॉन्च किया गया था? 2013 में लॉन्च किया गया था। स्थायी बंदोबस्त के तहत किसानों से लगान कौन वसूल करता था? उत्तर हो जाएगा जमींदार किसानों से लगान वसूल करते थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? किस अधिवेशन में? लाहौर अधिवेशन 1929 में। पृथ्वी के बाह्य कोर की अवस्था क्या है? तरल है। राज्यपाल की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए होती है? तो उत्तर हो जाएगा 5 वर्षों तक होती है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होती है।
नियोजन आयोग की स्थापना, नियोजन आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1950 में हुई थी। रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक का कार्य क्या है? अभिक्रिया की दर को बढ़ाना या घटाना। अनुवांशिक इंजीनियरिंग का जनक किसे कहा जाता है? तो पॉल बर्ग को कहा जाता है। भारत की सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न। गोलकुंडा का किला किस राजवंश से संबंधित है? कुतुब शाही राजवंश से संबंधित है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी ने कौन सा मार्च शुरू किया था? तो दांडी मार्च शुरू किया था। भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? मौसिन राम मेघालय में होती है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। अगला प्रश्न, अंतरराज्यीय व्यापार में संरक्षणवाद का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है संरक्षणवाद का? घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए आयात पर प्रतिबंध लगाना। अगला प्रश्न है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रा क्या है? कूलाम है। मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? मस्तिष्क के आधार पर। कंप्यूटर में सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी ने कौन सा नारा दिया था? करो या मरो का नारा दिया था। भारत की लाल मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त नहीं है? तो कपास के लिए उपयुक्त नहीं है। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन शपथ दिलाता है? राज्यपाल शपथ दिलाता है। कौन दिलाता है? राज्यपाल शपथ दिलाता है। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए राजकोषीय नीति में क्या बदलाव किए जाएंगे? ये क्या बदलाव किए जाते हैं? सरकारी व्यय में कमी और करों में वृद्धि की जाती है। अगला प्रश्न है, बर्तन बनाने में प्रयुक्त मिश्र धातु का एक उदाहरण दीजिए। तो पीतल। पीतल तांबा और जस्ते से बनता है। जो कि पौधों में क्लोरोफिल का मुख्य कार्य क्या है? क्लोरोफिल का मुख्य कार्य क्या है? प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। कंप्यूटर में रोम का पूर्ण रूप क्या है? रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी। अमृतसर की संधि किस वर्ष हुई थी? उत्तर हो जाएगा 1809 में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। ज्वार भाटा आने का मुख्य कारण क्या है? चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल। भारतीय संविधान में आपातकाल के दौरान कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता? तो उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 20 और 21। अनुच्छेद 20 और 21। आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? संवर्धी सूची का विषय है। द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है? किलोग्राम। रक्त का पीएच मान क्या होता है? लगभग 7.35 से 7.45 होता है। हल्का क्षारीय होता है। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। विजयनगर साम्राज्य के राय किस देवता के भक्त थे? विरूपाक्ष भगवान शिव का रूप थे। बादल वायुमंडल की किस परत में बनते हैं? उत्तर हो जाएगा क्षोभ मंडल में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में ग्राम पंचायत का उल्लेख किस भाग में है? तो भारतीय संविधान में ग्राम पंचायत का उल्लेख किस भाग में है? तो उत्तर हो जाएगा भाग 9 में है। भाग 9 में है। अप्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण क्या है? सीमा शुल्क। सोने का रासायनिक प्रतीक क्या है? एयू। अगला प्रश्न है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है या नहीं? तो जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग कृषि में क्या है? तो कीट प्रतिरोधी फसलें विकसित करना। भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? वंदे मातरम के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है? उत्तर हो जाएगा लाहौर में स्थित है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो। भारत में रबी की फसलें कब बोई जाती हैं? तो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान किस देश से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। राजकोषीय नीति का संचालन कौन करता है? वित्त मंत्रालय करता है। न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? तो कोई आवेश नहीं होता है, अर्थात न्यूट्रॉन उदासीन होता है। अगला प्रश्न है, जैव विकास का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने। नैनो कणों का उपयोग सनस्क्रीन में क्यों किया जाता है? यूवी किरणों को प्रभावी ढंग से अवरुद्ध करने के लिए। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने शुरू करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था।
आज किस वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न है, अकबर ने इबादत खाना का निर्माण कहाँ करवाया था? उत्तर हो जाएगा फतेहपुर सीकरी में करवाया था। अकबर ने इबादत खाना का निर्माण कहाँ करवाया था? फतेहपुर सीकरी में करवाया था। तो फाइनली हमने 1000 प्रश्नों की मैराथन क्लास स्पेशल सेशन को कंप्लीट कर लिया है। तो आपको वीडियो कैसे लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। उम्मीद करती हूँ वीडियो को आपने लाइक कर दिया होगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए जिससे वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।